हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th का जो एक पहला लेसन है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका बेसिक लेक्चर इसमें बताएंगे। इस लेक्चर को अगर आप लोग बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो रियल नंबर वास्तविक संख्या को घर बैठे खुद से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी इस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट फ्रेंड और एनसीईआरटी का लेसन वाइज वीडियो मिलेगा आपको बहुत अच्छी ढंग तरह से, जिससे कि आप लोग क्लास में जैसे पढ़ते हैं उससे भी बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा और घर बैठे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का लेसन 1, जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं, लेकिन इससे जानने के पहले वास्तविक संख्या से पहले जो क्लास 6 से ही पढ़ना था, 6, 7, 8 में ही उस संख्या को भी जान लीजिए, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला नंबर संख्या होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 6 में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी तरह 1 2 3 4 डॉट डॉट का मतलब हुआ कि और बहुत सारे संख्याएं हो सकती है इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अगर कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या, तो 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या तो बताना संभव नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, चलिए अब अगला संख्या है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश से बोलता है नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य को डाल दिया जाता है, गिनती की संख्या में शून्य को डाल दिया जाता है तो अब पूर्ण संख्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यहाँ पे शून्य भी शामिल है। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो बन जाता है पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या, तो पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या होता है 0। बड़ी संख्या इनफाइनाइट तक जाता है, बता नहीं सकते हैं, संभावना बताना नहीं है। चलिए अगला चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को डाल दिया जाता है तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे में 0 1 2 3 4, इधर तो रहबे करेगा, इधर ही रहेगा इनफाइनाइट तक, लेकिन इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये कहलाएगा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इसे जेड से सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक संख्या हो गया। अगर पूर्णांक संख्या, हाँ इसमें क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में भी पूछता है और स्टूडेंट फ्रेंड बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे पूछता है? इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या, क्या बोले, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? सत्य या असत्य, ऐसा पूछता है कि सत्य है या असत्य, जवाब देना रहता है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे देखिए -1 जो कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है।
लेकिन यही पूछेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ है, सही हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक शामिल है, जो कि इसमें नहीं होगा। हाँ, ये वाला सब ये भी हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ है। लेकिन यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि सभी पूर्णांक पूर्ण है, नहीं, असत्य हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ध्यान समझना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन यही क्वेश्चन हो जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्णांक है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक नहीं है। हाँ, ये भी सवाल हो सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, तो है, लेकिन यही बोल देगा प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस वाला है, जो कि उसमें नहीं होगा। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। सम संख्या, इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो दो से विभाजित हो, यानी वह संख्या जिसको दो काट दे, भाग लगा दे, सिंपल भाषा में बोला जाए तो वह संख्या जो दो से विभाजित हो, दो से कट जाए। जैसे में एक तो दो से नहीं लगेगा, तो ये सम संख्या नहीं होगा। दो हो जाएगा सम संख्या। तीन तो दो से भाग नहीं रहेगा, शेष बच जाएगा एक, तो ये हो जाएगा सम संख्या नहीं होगा, यानी 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से वह संख्या जो 2 से भाग लगेगा, 4 होगा। फिर 5 नहीं होगा, 5 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ये सब क्या है? सम संख्या। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्या का व्यापक रूप लिखिए, सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप लिखे, कितना होगा? सॉरी, कैसे लिखा जाएगा सम संख्या का व्यापक रूप? तो 2n बोल सकते हैं, या 2n, n की जगह पर n क्या है? कोई संख्या है जो कि कोई पूर्णांक है, जिससे में ये भी हो सकता है 2n की जगह पर n भी लिख सकता है, 2m की जगह पर 2k भी लिख सकता है। तो इससे नहीं घबराना है। हाँ, इसका ये सम संख्या का व्यापक रूप है। अब कैसे है तो देखिए, हम इसका सम संख्या क्या लिखा है? सम संख्या क्या बोले? वह संख्या जो 2 से भाग लगेगा। और 2 से कौन भाग लगेगा? कोई भी संख्या कब उससे भाग लगता है? जब उस संख्या में वो छुपा हुआ रहता है। अगर उसको फैक्टर तोड़ा जाए, गुणनखंड किया जाए, तो उसमें वो मिलेगा। जैसे मैं 2n व्यापक रूप तो लिख दिए, तो सम संख्या का व्यापक रूप है, क्योंकि इसमें 2 छिपा हुआ है। 2n 2 गुणांक है, 2 फैक्टर है उसका, तो 2 जब इसमें आ ही गया तब तो ये विभाजित होगा ही होगा। जैसे में अगर कोई कह देगा 3 अब 8 और पूछेगा आपसे कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो जाए, भाग लगेगा? तो पक्का भाग लगेगा। आप कुछ भी संख्या रख के देख लीजिए, तब नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ भी रख के देख लीजिए, 3 से लगेगा ही लगेगा। रख के दिखा दे, 4 रखते, 4 3 12 लग जाएगा। कुछ भी ले लेते, 6 रख दे, 6 3 18 नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। तो यानी कि इसका गुणांक है, जब इसमें गुणांक उसमें शामिल है 3, तो भाग तो लगना ही है। यानी कि इसमें यही सम संख्या का व्यापक रूप हो गया। 2 गुणांक इसका है, 2 से लगेगा। यहाँ पे चाहे कुछ भी करे पुट करे, वो चाहे सम संख्या पुट करे चाहे विषम संख्या पुट करे, तो 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो ये सम संख्या का व्यापक रूप है। क्लास 10 में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड का एग्जाम में दे देगा ऑप्शन में, बोलेगा सम संख्या का व्यापक रूप कौन है, टिक मारे, तो मार देना होगा आप लोग को। ठीक है।
हाँ, इसमें ए भी हो सकता है, अधिकतर तो ऐसा रहता है, लेकिन सम संख्या का व्यापक रूप ए ही नहीं, ई भी हो सकता है। 2n+2 ये भी सम संख्या का व्यापक रूप है। कैसे? 2m+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा संख्या है वो सम है। कैसे है? यहाँ पे देखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, सम गुने, चलिए विषम संख्या पहले बताते हैं। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे बताएंगे, थोड़ा डीपली बताते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, यानी कहने का मतलब वह संख्या जिसको फैक्टर करेंगे ना, गुणनखंड तोड़ेंगे, खंड खंड में तोड़ेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उसमें 2 नहीं शामिल होगा, तो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से भाग नहीं लगे, 2 से नहीं कटे, 2 का उसमें फैक्टर नहीं आए। चलिए देखते हैं, 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 विभाजित हो जाएगा, 3 विभाजित नहीं होगा, विषम हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, ये विषम नहीं होगा, सम हो जाएगा, 5 इसी तरह से, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। ये सब जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसका शेष आ जाएगा। तो इसका कारण क्या है शेष आने का? क्योंकि इसको फैक्टर तोड़ते हैं आप लोग, फैक्टर यानी गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो इसमें देखिएगा 2 नहीं छिपा हुआ रहेगा, तो 2 से भाग नहीं रहेगा। 9 है, 9 को तोड़िएगा 3 × 3 यानी 3 3 आया, मल्टीप्लाई में 3 3 के 9, 3 3, इसमें तो 3 3 छुपा हुआ है। अगर पूछेगा 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं आया, 3 2 से भाग नहीं जाएगा। तो ये है जो विषम संख्या। अब विषम संख्या, तो चलिए विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n+1। हो सकता है एग्जाम में दे दे 2m, n का मतलब चर होता है, जो का चर जिसका वेरिएबल, इसका मान फिक्स नहीं होता है, एबीसीडी का कुछ भी लिख सकते हैं, m की जगह m भी लिख सकते हैं, 2m+1 भी लिख सकते हैं। ये सब विषम संख्या का व्यापक रूप है। जैसे में देखिएगा, पहले इससे पहले हम आपको बोल रहे थे भी तो कुछ बताते हैं, सम संख्या विषम संख्या जान गए, याद रखिएगा, कभी भी सम संख्या गुने विषम संख्या क्या प्राप्त होगा? अगर हम सम संख्या और विषम संख्या को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा पता है? सम ही मिलेगा। प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। हाँ, सम संख्या गुने सम संख्या, फिर भी क्या मिलेगा? फिर भी सम ही मिलेगा। यानी सम संख्या में हम कोई संख्या से गुना करें, सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, हमको सम ही प्राप्त होगा। ये बात को याद रखना होगा। तो हो सकता है इसके जगह पर सम संख्या का व्यापक रूप उसमें लिख देगा, ऑप्शन में टिक मारने के लिए, तो ए ना लिख के 6 और ए लिख देगा, तो ये सम संख्या है कि नहीं अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा। काहे हो जाएगा भाई? तो ये 6 है ना, 6 में 2 छुपा हुआ है, 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 तियारी 6, 2 इसमें है, जब 2 है तो भाग लगेगा ही लगेगा। तो ये सम संख्या का सम संख्या है। हाँ, पूछ लेगा कि सम संख्या है तो सम संख्या है। चलिए, ये तो जान गए। ये सब काम देगा कि सम संख्या गुने विषम संख्या सम ही होता है, सम गुने सम सम ही होता है। इसे प्रूफ करने के लिए देगा कि देता है 2 नंबर 3 नंबर को देता है, दर्शाने के लिए देगा, दर्शाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाएं, जो कि 2m+2 के रूप का होता है। अब विषम कहेगा तो 2m+1 2m+3 का रूप का होता है। ये सब देगा तो सब बताएंगे, तो ये सब पहले जानना जरूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं।